हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नरेशन का थर्ड पार्ट देखेंगे। हम नरेशन के बेसिक चीज़ें कर चुके हैं, इंटेरोगेटिव नरेशन भी हम कर चुके हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी हम कर चुके हैं। इसके लिए आप नरेशन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे किया जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें हमारे पास विश, डिज़ायर, प्रेयर, ब्लेसिंग्स, कर्स ये सब चीज़ें हों, वो हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है? जिन सेंटेंसेस में आपके पास मे यूज़ किया जाए, सेंटेंस स्टार्ट विद मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसको जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करनी है, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करनी है कि आपको किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो या फिर ब्लेसिंग्स दे रहे हो या किसी को कर्स कर रहे हो, उस तरीके से आपको रिपोर्टिंग वर्ब अपनी चेंज करनी है। ठीक है। और सेंस कहाँ की चेक करनी है आपने? रिपोर्टेड स्पीच की जो आपने सेंस है वो चेक करनी है कि वो प्रेयर है, ब्लेसिंग्स है या फिर कर्स है। आपको ओमिट हटाना क्या है? आपको ऑब्जेक्ट हटा देना है। सिर्फ एक केस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं हटाना, वो है कर्स का केस, जब आप किसी को कर्स करोगे। कनेक्टिव आपको क्या लगाना है? दैट के साथ जो प्रोनाउन, दैट के बाद आपका प्रोनाउन आएगा, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में रूल्स समझाए थे नरेशन के, प्रोनाउन उस हिसाब से लगाना है। मे को आपको चेंज कर देना है माइट में, बिकॉज आपका इस डायरेक्ट स्पीच में मे दिया होगा, उसको आपको इनडायरेक्ट बनाते वक्त माइट में चेंज करना है। टेंस में आपको चेंज नहीं करना, रिपोर्टेड स्पीच जिस भी टेंस के अंदर उसको आपको चेंज नहीं करना, प्रोनाउन में आपको चेंज करना है। तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, शी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। अभी वो इसके लिए प्रेयर कर रही है, ब्लेसिंग कर रही है, या फिर उसकी ये विश है कि वो ज़्यादा समय तक जिए। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब है जो हमारे पास सेड टू, इसको रिपोर्टेड स्पीच की जो हमारे पास सेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेड टू को हटा के आप प्रेड, ब्लेस्ड या फिर विश्ड लिख सकते हो। शी प्रेड, ब्लेस्ड, विश्ड। ऑब्जेक्ट आपको हटा देना है बिकॉज यहाँ पे किसी को कर्ज नहीं किया जा रहा, और कनेक्टिव आपको दैट लगाना है। अब आपके पास यू है, यू को आपको प्रोनाउन चेंज करना है, तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है हिम, तो उसके लिए प्रोनाउन आ जाएगा ही। शी प्रेड, ब्लेस्ड, विश, दैट, ही। उसके बाद दैट के बाद प्रोनाउन आ गया, उसके बाद आपको मे को माइट में चेंज करना है, माइट, और बाकी टेंस आपको सेम रखना है, ही माइट लिव लॉन्ग। ओके। नेक्स्ट आप देखिए, ही सेड टू मी मे यू ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ। इसमें भी सेम ही चीज़ है, ही प्रेड, ब्लेस्ड, विश्ड, दैट। अब यहाँ पे यू को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी के लिए प्रोनाउन आएगा आई। ही प्रेड, ब्लेस्ड, विश्ड, इन तीनों में से कोई भी यूज़ कीजिए। दैट, आई के बाद मे को माइट में चेंज किया, माइट ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ। समझ में आया? यहाँ पे आप देखिए, शी सेड टू हिम मे यू नेवर गेट पीस इन लाइफ। यहाँ पे वह उसको कर्स कर रही है, तो ऑब्जेक्ट आपको नहीं हटाना। सी कर्स्ड हिम, दैट, यू हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही, मे को चेंज करेंगे माइट में, ही माइट नेवर गेट पीस इन लाइफ। कर्स के केस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं हटाना। ठीक है। आगे हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, आपके पास सडन फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करते हैं इसमें, जैसे हुर्रा हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट को दिखाता है। ओ अलास, ये आपको सोरो या फिर सैडनेस को दिखाएगा। ब्रेवो, ये आपको किसी की तारीफ़ कर रहे हो, प्रेज़ कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, उस चीज़ के लिए है। यूरेका, मतलब आपको सरप्राइज़ हुआ है। जो ये हमारे पास ये वर्ड्स हैं, इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये कुछ फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ होते हैं कि अगर आप इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो तो आप एक तरह की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, और वो फीलिंग्स ये वाली हैं। ओके। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे?
रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किस में करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, एक्सक्लेम्ड विद। सेंस आपकी वही रहेगी कि जॉय वाली है कि सैडनेस वाली है, प्रेज वाली है या सरप्राइज वाली है। ओमिट आपको हटाना किसको है, ऑब्जेक्ट को हटाना है। कनेक्टिव आपको दैट लगाना है। रिमूव आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। जैसे यही आपके पास एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे कौन से, हुर्रा, हुर्रे, इस तरह से। चेंज इन प्रोनाउन करना है आपको, चेंज इन टेंस भी करना है। He said to us, हुर्रा, I have passed the exam। तो हुर्रा मतलब खुशी से वो एक्सक्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप कैसे लिखोगे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके, ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। कनेक्टिव आपके पास दैट आएगा। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है ही तो ही के लिए प्रोनाउन आएगा ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस दैट ही हैव पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ही हैड पास्ड द एग्जाम। ओके, शी सेड टू अस, अल्लाह द ओल्ड बैगर इज डेड। अब इसकी बात तो उसको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट द ओल्ड बैगर, प्रेजेंट में है तो पास्ट में ले जाओ, वाज डेड। द टीचर सेड टू मी, ब्रावो यू हैव डन वेल। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या अप्लॉज दैट। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है ना तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी की प्लेस पे आएगा आई हैव की प्लेस पे हैड डन वेल। प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ये रूल्स आपको देखने हैं, समझने हैं नरेशन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के अंदर। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, आप करके देख लेना, सरप्राइज की सेंस वाला ये एग्जांपल है। स्पेशल यूज ऑफ व्हाट एंड हाउ, तो ये किस तरीके से है, शी सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। तो इसमें व्हाट या हाउ आपको किस तरह की सेंस देते हैं, सरप्राइज कि मतलब कितना ही सुंदर घर है, कार है या कुछ भी। तो आप व्हाट या हाउ को किस में चेंज करोगे, वेरी में चेंज करोगे इनडायरेक्ट बनाते वक्त, और दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है और बाकी सेंटेंस आपको सेम रखना है। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, शी सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। तो आपको क्या चेंज करना है, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, बिकॉज सेंस किसकी है, सरप्राइज की, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कनेक्टिव आपको दैट लगाना है, दैट। फिर उसके बाद आपको इट इज़ है ना, तो इट वाज अ, वट को हटा के वेरी, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। ओके, और आप ये भी बना सकते हो, और द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। समझ में आया, लेकिन आप ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, दैट के बाद उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है ये वाला, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। वट या हाउ को हटा के आपको वेरी लगाना है। ही सेड टू हर हाउ टॉल यू आर, मतलब वो कितनी लंबी है ये वो कह रहा है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी वाज वेरी टॉल, हाउ को हटा के वेरी आ गया, शी वॉज वेरी टॉल। ओके, कुछ हमारे पास स्पेशल केस होते हैं, जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं गिवन तो आप कैसे चेंज करोगे, जैसे ही सेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यू कैन पास द एग्ज़ाम, यू आपके पास सेकंड पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट ऑब्जेक्ट तो हमारे पास गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है। ठीक है, ऑप्शंस में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आप सोच के देखिए वो किस ऑप्शन, मतलब क्या सोच के उसने ऑप्शंस दिए हैं। अगर उसने थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ किया होगा या फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ किया होगा। अगर हिम यूज़ किया तो उसके साथ ही लगा देंगे, हर के साथ शी का कॉम्बिनेशन दिया होगा, देम के साथ दे का कॉम्बिनेशन दिया होगा। ठीक है, या फिर मी के साथ आई का दिया होगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेजिन किया गया है कि या वो तो लड़का होगा, लड़की होगा, या बहुत सारे लोग होंगे, इस तरीके से। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर यहाँ पे हिम दिया है तो यू को किस में चेंज करोगे, ही में। हर दिया है तो शी में चेंज करना है, मी दिया है तो आई में चेंज करना है। समझ में आया, ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, अगर यहाँ पे हिम है तो ही आ जाएगा, हर है तो शी आ जाएगा, जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाओगे।
अब मस्ट की बात है, अगर आपके पास कोई पास्ट की कंपल्शन है तो आपको हैड टू उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फ्यूचर की कोई कंपल्शन है तो वुड हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। या फिर रूल और मोरालिटी की अगर बात हो रही है तो आपको मस्ट को चेंज नहीं करना। पास्ट की कंपल्शन है तो मस्ट को इस तरीके से चेंज करना है। फ्यूचर की कोई कंपल्शन की बात है तो इस तरीके से चेंज करेंगे। रूल है, मोरालिटी की बात है तो आप मस्ट को चेंज नहीं करोगे। ही सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। तो ही टोल्ड मी, सेड टू वो किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। टोल्ड मी दैट, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट मी है तो आई आ जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई, अब ये कंपल्सन की बात है कि अगर हार्ड वर्क करोगे तो आप पास हो जाओगे, मतलब सक्सेस हो जाओगे। तो यू हैड टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी यू मस्ट रीच द ऑफिस टुमारो एट 9 AM। फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो शी टोल्ड मी दैट, यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो मी की जगह आ जाएगा आई। तो अगर फ्यूचर की है कंपल्शन तो आपको वुड हैव टू के साथ चेंज करना है मस्ट को। आई वुड हैव टू रीच द ऑफिस टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द फॉलोइंग डे एट 9 AM। ओके, टुमारो किस में चेंज होगा, द फॉलोइंग डे। ओके, नेक्स्ट देखिए, द पुलिस सेड पीपल मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे मोरालिटी और रूल्स की बात आ रही है तो आप मस्ट को चेंज नहीं करोगे। द पुलिस, अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेड का सेड ही रहेगा। द पुलिस सेड दैट पीपल मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। टोल्ड नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं करते, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अब हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे आई सेड टू हिम इफ़ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज। तो आई टोल्ड हिम, उसके बाद आपने ये देखना है ये सिंपल प्रेजेंट है और इसका रिजल्ट सिंपल फ्यूचर में है। तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होएगा, मतलब कंडीशन सेंटेंसेस में क्या होता है कि कंडीशन आपकी सिंपल प्रेजेंट में है तो रिजल्ट आपका सिंपल फ्यूचर में है। यहाँ पे ये ठीक है, तो आप सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करोगे, नरेशन के रूल्स के हिसाब से सिंपल पास्ट में। ठीक है, और आगे विल वाले को किस में चेंज करोगे आप, वुड वाले में। तो आई टोल्ड हिम इफ़ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताज। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच। यू प्ले वेल सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में जाएगा। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। मतलब आपको बताया था कि अगर यहाँ पे दोनों जगह पे एक में भी फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वी आएगा। ये प्रोनाउंस के मैंने सेकंड पार्ट में रूल्स समझाए थे कि प्रोनाउन कैसे आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन देखते हैं कि अगर एक जगह पे फर्स्ट पर्सन आ जाए तो आपको वी लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ गया ना, वी मतलब अस आ गया तो ये वी को बताता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन दिखा रहा है तो इस करके वी आएगा हमारे पास प्रोनाउन। शी टोल्ड अस इफ़ वी, सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे तो प्लेड वेल, तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। वी वुड विन द मैच, वी वुड विन द मैच। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी इफ़ शी आस्क्स मी आई विल हेल्प हर। प्रेजेंट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी है ना, तो शी तो शी रहेगा। इफ़ शी, और मतलब ये आपके पास प्रेजेंट में है ना, सिंपल प्रेजेंट में, तो इसको सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे। इफ़ शी आस्क्ड मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ही क्या है, ही के लिए आएगा प्रोनाउन हिम। इफ़ ही आस्क्ड हिम ही वुड हेल्प हर, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही वुड हेल्प हर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। इसमें से मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ जो सबसे लास्ट में है। शी सेड टू हिम इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, शी टोल्ड हिम, कनेक्टिव इफ़ ही आएगा। इफ़ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ़ ही, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। इफ़ ही हैड स्टडीड, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसको हम कैसे चेंज करते हैं ये आप चेक कर सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। अब अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम या मैम लिखा है तो आप कैसे चेंज करोगे? इनडायरेक्ट स्पीच में आप रिपोर्टिंग वर्ब में किसको लगाओगे? रिस्पेक्टफुली लगाओगे। ही सेड टू मी सर मे आई कम इन। सर लग गया तो आप रिस्पेक्टफुली पूछ रहे हो। ही रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है ना, तो आस्क्ड आएगा। ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड मी इफ़। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। इफ़ ही मे किस में चेंज होगा? माइट में। ही माइट कम इन। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। जैसे ये वाले एग्जांपल देखिए, शी सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। आई सेड येस। तो इसमें दो तरीके से बनेगा। शी सेड टू मी मतलब शी आस्क्ड मी इफ़। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ़ आई कुड हेल्प, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी है तो यहाँ पे क्या आएगा? हर। इफ़ आई कुड हेल्प हर, तो रिप्लाई किसने किया? आई सेड। अब सेंटेंस में है कैन की फील लेके, कैन को पूछ के, कैन का वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन पूछा तो आप आंसर में क्या यूज़ करोगे? आई सेड दैट आई कुड। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हर हैव यू टेकन माई बुक। शी सेड येस। तो ही आस्क्ड हर इफ़ शी हैड टेकन हिज बुक। शी सेड दैट शी हैड। बिकॉज हैव को यूज़ करके एक क्वेश्चन पूछा है तो आंसर्स भी उसी फॉर्म में आएगा। शी है तो उसके साथ हैड आएगा। येस, शी हैड। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए। नरेशन का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।